हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। डाटा इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें, आजकल वर्तमान में जो भी एग्जाम हो रहे हैं, यहां से आपको क्वेश्चन मिलना निश्चित हो गया है। आपको एग्जाम में किसी ना किसी क्वेश्चन, कोई ना कोई तरीके का क्वेश्चन, चाहे वो एक क्वेश्चन हो, 4 हो या 5 हो, आपको यहां से क्वेश्चन मिलना ही है। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के पैट के एग्जाम के बारे में। ये जो पैट का एग्जाम है, यहां पर जो टोटल गणित आ रहा है, मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 25 नंबर के मैथ हैं, जिसमें अकेले 20 नंबर का मैथ यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बात करें इन 20 नंबर के मैथ में, तो ये जो दो ग्राफ आ रहे हैं और ये दो तालिकाएं आ रही हैं, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे, तालिकाओं के क्वेश्चन किस तरीके के होंगे। ग्राफ के अंतर्गत आपको दंड आरेख वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और रेखा चित्र लाइन ग्राफ वाले क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और तालिकाओं के अंतर्गत आपको पाई चार्ट और टेबुलेशन सारणियन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। हम धीरे धीरे एक एक करके सारे टाइप के क्वेश्चनों को देखेंगे। आज का जो हमारा टाइप है, जिसमें हमने पाई चार्ट के क्वेश्चनों को लिया है कि पाई चार्ट के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं और उनको एग्जाम में कितनी आसानी से हल किया जा सकता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये याद रखनी है कि पाई चार्ट के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो बातें यहां पर याद रखने की होती हैं। नंबर एक बात कि हमें केंद्रीय कोण का मान क्या होता है, और दूसरा परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर आपको यह आता है तो पाई चार्ट में कुछ भी नहीं है। यह मेरा आपसे दावा है कि आज की वीडियो देखने के बाद आप कभी भी पाई चार्ट के क्वेश्चनों को गलत नहीं कर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं पाई चार्ट से। देखते हैं पाई चार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पाई चार्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहां पर वृत्त के अंतर्गत कोई एक फिगर दे रखी होगी। तो सबसे पहले यहां हमें समझना यह है कि पाई चार्ट के क्वेश्चन जो है आते किस तरीके के हैं। पाई चार्ट के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक डिग्री के रूप में आते हैं, एक परसेंटेज के रूप में आते हैं। सबसे पहले हमने डिग्री का क्वेश्चन जो लिया है, हम उसको समझते हैं। देखिए, डिग्री की अगर हम बात करें, हमारे पास जो टोटल डिग्री की वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है। ये नॉर्मल सी बात है, सबको पता होती है कि टोटल डिग्री, टोटल एंगल जो होता है, केंद्रीय कोण जो होता है, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय कोण के बारे में। केंद्रीय कोण जो होता है तो उसका टोटल मान क्या होता है, 360 डिग्री का। अगर जैसे एक चीज है, अगर आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री को परसेंटेज में बदलिए, तो 90 डिग्री को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 चौक 36 और 4 से डिवाइड किया 25, यानी 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 90 डिग्री इज इक्वल टू 25%। अगर प्रतिशत को डिग्री में बदलना है, जैसे अगर हम बात करते हैं यहां से कि 25% को आपको डिग्री में बदलना है, तो 25% के नीचे वैल्यू 100 और मल्टीप्लाई टोटल डिग्री से कर देंगे। 25 चौका 100 और 4 नम 36, 90 डिग्री आ गया। यानी ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं बचा। यदि केंद्रीय कोण को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करनी है, और परसेंटेज को केंद्रीय कोण में बदलना है तो 360 से मल्टीप्लाई करनी है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद आइए अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कोई एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें पहले कच्चे माल को, परिवहन को, बिजली को और उपरिव्यय को दर्शाया गया है। आपसे कह रहा है कि कच्चे माल पर व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। देखिए, कच्चा माल कहां है, कच्चा माल ये दे रखा है, पहले नंबर पे कच्चा माल है। कच्चे माल पर का डिग्री जो है, केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री है। आपसे परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज में पूछने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। बिल्कुल अभी जो आपको समझाया था 90 डिग्री लेकर, सेम वही लॉजिक है। 9 चौक 36, 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 25%। आंसर क्या आ गया आपका, 25%। कच्चे माल पर व्यय, कच्चे माल का केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू को टोटल डिग्री के साथ डिवाइड कर और 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है। देखिए,
बिजली पर व्यय, बिजली का केंद्रीय कोण कितना है? तीसरे नंबर पर 72 डिग्री। बिजली पर व्यय, कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो कुल व्यय 360 डिग्री है हमारा, प्रतिशत में पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 36 दूनी 72, 36 ढाई 310, 2 पंजे 10 और 5 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 20%। आंसर क्या आ गया? 20%। बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितने प्रतिशत है? 20% है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, परिवहन पर कुल व्यय कितना है? परिवहन पर कुल कितना खर्च हुआ है? देखिए कुल खर्च कितना दे रखा है? कुल खर्च दे रखा है 60,000। यहां पर रुपए में वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज को निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। परिवहन का देखिए दूसरे नंबर पर परिवहन है, परिवहन का केंद्रीय कोण कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। और अगर यहां पे परसेंटेज में पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। यहां पर वैल्यू पूछी है रुपए में, तो रुपए कितने दे रखे हैं? 60,000। 60,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो से जीरो गया, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90 और 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 3,000। 3 पंजे 15,000 रुपए। क्या आंसर आ गया? 15,000 रुपए। परिवहन पर कुल खर्चा, कुल व्यय कितना होगा? 15,000 रुपए होगा। कहने का मतलब यह है कि यदि प्रतिशत में पूछता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, और व्यय में पूछ रहा है तो जो टोटल खर्चा जो दे रखा है उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरिव्यय की धनराशि क्या है? तो सेम यही लॉजिक लगाएंगे। उपरिव्यय का देखिए, उपरिव्यय चौथे नंबर पर है, यानी 108 डिग्री की बात कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है, 108 डिग्री की बात कर रहा है, 108 डिग्री की बात कर रहा है, 108 डिग्री, 108 अपॉन 360 और मल्टीप्लाई कितने रुपए? 6,000, 60,000 कितने जाएगा? 18 छक्का 108, 18 दूनी 36 और जीरो से जीरो, 2 तियां 6 और 6 तियां 18,000। क्या आंसर आ गया? 18,000 रुपए। तो इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन देखा, ये हमने केंद्रीय कोण का क्वेश्चन देखा। यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि केंद्रीय कोण को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, और प्रतिशत को अगर केंद्रीय कोण में बदलना है तो 360 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। यहां एक विद्यार्थी के द्वारा कुल अंक दर्शाए गए हैं, यानी विद्यार्थी के कुल अंक कितने हैं? 540 है। कुल अंक 540 होने का मतलब यह है कि अगर डिग्री का क्वेश्चन है तो 360 डिग्री का मान कितना दे रखा है? 540 अंक। अब देखिए यहां से क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि हर डिग्री, हर केंद्रीय कोण का अलग अलग मान निकालेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू दे रखी है 105 नंबर की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे। 105 नंबर कितने में से है? 540 में से है। और टोटल केंद्रीय कोण कितना है? 360 डिग्री है। जीरो से जीरो गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 3 से इसको डिवाइड किया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 दूनी 70। देखिए जो हमारे केंद्रीय कोण की वैल्यू आई कितनी आई? 70 डिग्री। 70 डिग्री कहां पर दिखाई दे रहा है? 70 डिग्री हिंदी में दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या होगा? विद्यार्थी ने किस विषय में 105 अंक अर्जित किए? हिंदी में अर्जित। कहने का मतलब यह है कि यदि केंद्रीय कोण का सवाल होगा तो बहुत ही इजी तरीके से, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विज्ञान विषय के लिए संगत केंद्रीय कोण कितना है? देखिए विज्ञान विषय का कोई भी केंद्रीय कोण नहीं दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा क्या करेंगे, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? टोटल हमारे पास है 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री में से जो बाकी के सब्जेक्टों के जो मान दे रखे हैं इनको आप ऐड करके जोड़ देंगे। 90 डिग्री, 65 डिग्री, 55 डिग्री और 70 डिग्री। अगर इन डिग्रियों के मानों को आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा? 5 और 5 10, कैरी 1, 7 और 5 12 और 6 18 और 10 28, 280 डिग्री।
अगर आप 360 डिग्री में से 280 डिग्री घटा देंगे तो कितना मान आएगा? 80 डिग्री। यानी विज्ञान विषय के लिए कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हमने इसको हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में गणित में कितने अंक अर्जित किए? हिंदी, देखिए हिंदी का केंद्रीय कोण कितना है? 70 डिग्री, और गणित का केंद्रीय कोण कितना है? 90 डिग्री। यानी अगर डिग्री में बात करें तो कितने डिग्री ज्यादा लिए हैं? 20 डिग्री। इसके मैथ के 90 हैं, गणित के 90 हैं, हिंदी के 70 हैं। 20 डिग्री की वैल्यू, देखिए बात कर रहा है 20 डिग्री कितने में से? 360 में से। टोटल वैल्यू कितनी है? 540 अंकों की। डिवाइड कर दीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 2 ढाई 20 और 10 तिया 30। कितने अंक? 30 अंक। यानी कितने अधिक अंक प्राप्त किए उसने हिंदी की तुलना में गणित में? 30 अंक अधिक प्राप्त किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। विद्यार्थी ने विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त किए? देखिए विज्ञान का केंद्रीय कोण हमने कितना निकाला था? 80। अगर हम इसकी वैल्यू निकालें 80/360 मल्टीप्लाई 540, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 2 से मल्टीप्लाई करा, इसको डिवाइड किया, 40 तिया 120। कितने नंबर आ गए विज्ञान में? 120 नंबर। तो इस तरीके से हमने यहां पर केंद्रीय कोण वाले ये क्वेश्चन देखे। आइए अगर आकर यहां पर क्वेश्चन परसेंटेज में आए तो किस तरीके से हल किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है, देखिए अब क्वेश्चन परसेंटेज में है, तो परसेंटेज के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना है कि कोई भी टोटल वैल्यू जो होती है वो हमेशा शुरुआत में 100% होती है। उसी के आधार पर हम इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। यहां पर क्या दे रखा है कि यह है एक लेखा चित्र, एक परिवार के द्वारा जो है वर्ष 1998 में कुछ खर्च किया गया है, अलग अलग मदों पर खर्च किया गया है। उस खर्च से ही संबंधित यहां पर क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि 1998 में कुल खर्च 46,000 रुपए का था तो भोजन पर कितना खर्च किया गया? भोजन की मद ज्ञात कीजिए। अब देखिए भोजन की अगर हम बात करें, देखिए पहला क्वेश्चन, भोजन की अगर हम बात करें तो भोजन का परसेंटेज कितना है? पहला क्वेश्चन है, भोजन का परसेंटेज है 23। 23% कितने में से है? 100 में से है। और टोटल वैल्यू कितनी है खर्च की? 46,000 रुपए। 46,000 रुपए है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 23 गुणा 460 कितना आ गया? 10,580 रुपए। यानी ये भोजन पर कितना खर्च हुआ है? भोजन पर 23% खर्च हुआ है। कैसे निकाला? 23 को हमने किससे भाग किया? 100 से। डिग्री वाले क्वेश्चन में 360 वैल्यू रख रहे थे, परसेंटेज वाले में 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 में से कितना प्रतिशत है? 23% है। केंद्रीय कोण 360 में से होता है, परसेंटेज 100 में से होता है। पहले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया? 10,580। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, कुल खर्च यदि 46,000 रुपए हो तो वस्त्रों और आवास पर कुल कितना खर्च हुआ? देखिए अगर आवास की बात करें तो 15%। सेकंड क्वेश्चन, आवास की बात करें तो 15%, और अगर वस्त्रों की बात करें तो देखिए वस्त्र 10%। 15 और 10 25% खर्च हो रहा है। अब 25% की वैल्यू कितने में से? 100 में से, और मल्टीप्लाई 46,000। 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आएगा? 25 मल्टीप्लाई 460 कितना होगा? 0, 25 छक्का 150, 25 चौका 100, 115, 11,500 रुपए। तो 11,500 रुपए कितना खर्चा हुआ वस्त्र और आवास पर? 11,500 रुपए। यहां पर कंबाइंड रूप से वैल्यू पूछी है, दो वैल्यू पूछी है, वस्त्र को मिलाकर पूछा था और आवास को मिलाकर पूछा था। ऐसा भी कर सकते थे आप कि अलग अलग वैल्यू निकालते, वस्त्र की कितनी है, आवास की कितनी है, तो लेकिन हमें एक साथ निकालनी है, उनको निकालकर हमें बाद में जोड़ना पड़ता। यहां पर हमने पहले ही ऐड कर लिया, फिर हमने उसको वैल्यू निकाली है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है आवास पर कुल खर्च और शिक्षा पर कुल खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, अगर कभी रेशियो का क्वेश्चन आपको दिखाई दिए तो आप डायरेक्ट इसको उड़ा सकते हैं। देखिए आवास पर कुल कितना खर्च हुआ है, आवास पर 15% खर्च हुआ है। तीसरा वाला क्वेश्चन है आवास पर 15% खर्च हुआ है और शिक्षा पर, देखिए शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है 12%। यहां सीधे क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। आंसर क्या आ गया 5:4। आवास का कितना था 15% और शिक्षा का कितना था 12%। सीधे हमने इन परसेंटेज को ही अनुपात में बदल दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन, यहां से आराम से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद क्या है। ये तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है, जिस भी मद की परसेंटेज वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वहीं पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है। देखिए भोजन का 23%, बचत 15%, अन्य 20%, यातायात 5%, शिक्षा 12%, आवास 15% और वस्त्र 10%। सबसे ज्यादा खर्च कहां हुआ है, खाने पर, भोजन पर। तो क्या आंसर होगा, सबसे अधिक खर्च वाली मद कौन सी है, भोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि परिवार का 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था तो परिवार की सेविंग कितनी है, बचत कितनी है। देखिए अगर हम सेविंग की बात करें, सेविंग कहां दे रखा है 15%। देखिए 15% की जो वैल्यू है, कौन सा क्वेश्चन है 5 नंबर का, 15% की जो वैल्यू है वो कितने में से है, 100 में से है। कितनी मल्टीप्लाई 46,000 रुपए, क्योंकि कुल खर्च कितना दे रखा है 46,000 रुपए दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आएगा 0, 15 चौक 90, 9, 15 चौक 60 और 9, 6,900। क्या आंसर आया 6,900। इस तरीके से यदि परसेंटेज का क्वेश्चन आए या फिर केंद्रीय कोण का क्वेश्चन आए, दो ही तरीके के यहां से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर यहां से 5 क्वेश्चन आ जाए, 7 क्वेश्चन आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाना, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।